जरा सोचो, इस दुनिया में तुम इकलौते मर्द बच जाओ और बाकी हर तरफ औरतें ही औरतें, परियां ही परियां। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो, उतनी सीधी कहानी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक कमरे में, जहां कई खिलाड़ी मैच खत्म होने के बाद नहा रहे थे। अचानक उनमें से एक खिलाड़ी को खून की उल्टी होने लगी और इसी तरह 7 दिन के अंदर एक एक करके सारे आदमियों की मौत हो गई। इसका कारण एक वायरस था, जिसकी वजह से 1 महीने में हजारों आदमी अपनी जान गंवा चुके थे। वहीं औरतों पर इस वायरस का कोई असर नहीं हुआ। इस घटना के 8 साल बाद धरती पर मर्द बिल्कुल खत्म हो चुके थे, तो लाजमी सी बात है कि हर तरफ औरतों का ही राज था। इंसानी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए औरतों ने वेलनेस नाम की एक संस्था बनाई, जिसमें जिस भी औरत की लॉटरी निकलेगी उसे मां बनने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए वायरस फैलने से पहले के स्पर्म बैंक में मौजूद स्पर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था। फिर न्यूजीलैंड में जेमी नाम की औरत को मां बनने के लिए चुना गया। वो अपने दोस्त एलेक्स के साथ एक डेयरी फार्म चलाती थी। वायरस के फैलने से पहले जेमी अपने पति जैक्सन और बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन इस महामारी में सब कुछ खत्म हो गया। उसके दोस्त पिप तो वेलनेस के लिए ही काम करती हैं, लेकिन एलेक्स हमेशा से संस्था के खिलाफ थी। एलेक्स वेलनेस की लीडर लिन पर हमला करने के जुर्म में कई बार जेल भी जा चुकी थी। वो इतनी बार जेल जा चुकी थी कि अब तो उनका वहां की पुलिस वाली कांस्टेंस के साथ भी चक्कर चल रहा था। जब भी एलेक्स जेल से छूटकर घर जाती तो पुलिस उसके शरीर में एक ब्लिस बॉल डाल देती थी, जिससे उसे कुछ समय के लिए नशा हो जाता। एक दिन जब एलेक्स जेल से लौटी तो उसे ब्लिस बॉल के नशे की वजह से कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसने पहले ही जगह जगह पर कई नोट्स लगा रखे थे ताकि उसे पता चल जाए कि ब्लिस बॉल को निकालना कैसे है। पुलिस के साथ तो एलेक्स का रोज का लफड़ा था, तो उसने अपनी मदद के लिए जगह जगह पर नोट्स लिखे हुए थे। फिर उसने अपने शरीर की बॉल तो निकाल ली, लेकिन पूरे घर में खून के निशान रह गए। बाद में वह अपनी मां से मिलने गई। पता चला कि वेलनेस प्रोग्राम के खिलाफ जाने के जुर्म में पुलिस ने उसकी मां के शरीर में हमेशा के लिए ब्लिस बॉल डाल दी थी। यह भी एक कारण था कि एलेक्स को वेलनेस प्रोग्राम से इतनी नफरत थी। उधर जब जेमी और पिप वापस लौटे तो उन्हें एलेक्स कहीं नहीं मिली। पूरे घर में खून के निशान देखकर वह काफी डर गए। वह दोनों तुरंत अपने ट्रक में बैठकर एलेक्स को ढूंढने निकल गई। अचानक कोई उनके ट्रक के सामने आ गया। उन दोनों को लग रहा था कि आज तो उनके हाथों एलेक्स की मौत हो गई, लेकिन तभी एलेक्स दूसरी ओर से सामने आई। वह उसे देखकर सोचने लगी, अगर तू यहाँ है तो हमने किसे उड़ा दिया। दरअसल जिस पर इन्होंने ट्रक चढ़ाया था वह एक आदमी है। सालों बाद एक जिंदा आदमी को देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उन्हें बताया जा रहा था कि पूरी धरती पर सारे आदमी मर चुके हैं और अब उन्होंने आखिरी बचे आदमी को भी मार डाला। लेकिन तभी अचानक उस आदमी को होश आ गया। हालांकि वह काफी जख्मी था, इसलिए वह तीनों उसे खींचकर एक झोपड़ी में ले आई। पिप ने कहा कि उन्हें इस आदमी को वेलनेस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन एलेक्स इसके खिलाफ थी। आखिरकार उसने सबको मना लिया कि वह यहीं रहकर उस आदमी का इलाज करेगी। कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सर्जरी कामयाब रही और तीनों लड़कियां थक कर वहीं सो गईं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि लिन की असिस्टेंट मिशेल की गाड़ी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। पिप ने फिर से कहा कि उन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। इस पर जेमी ने उसे समझाया कि यह हमें पकड़ने नहीं, घर की इंस्पेक्शन करने आए हैं। जेमी अपने पति और बच्चे को बहुत याद करती थी और अब एक बच्चा पैदा करना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। फिर मिशेल ने आकर उनसे कहा कि वो उनके घर का रहन सहन देखने आई है ताकि उन्हें बच्चा संभालने की इजाजत दी जा सके। उधर एलेक्स ने उठकर उस आदमी के बैग की छानबीन शुरू कर दी। उस आदमी का नाम बॉबी है और उसके बैग में अखबार का टुकड़ा था जिसमें एलेक्स की मां के बारे में लिखा था। अचानक बॉबी उठ गया और भागने लगा, लेकिन एलेक्स ने उसे पकड़ लिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वहीं मिशेल को बाहर से उसकी आवाज सुनाई दी और वह झोपड़ी की तरफ जाने लगी। जेमी और पिप ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिशेल जबरदस्ती अंदर घुस गई। खुशकिस्मती से तब तक एलेक्स ने सब कुछ संभाल लिया था। बाद में जेमी को खबर मिली कि वह मां बनने के अगले पड़ाव से बाहर हो गई है। इससे उसे सदमा पहुंचा और उसने पिप को कॉल किया। पिप ने उसे किसी तरह शांत किया और बाद में वह लिन से मिलने गई और पूछा कि उसने जेमी को बच्चा पैदा करने के लिए आगे क्यों नहीं भेजा। लेकिन लिन ने गुस्से में कहा, तुम वेलनेस के रूल्स पर सवाल नहीं उठा सकती। उधर एलेक्स ने बॉबी से उस अखबार के बारे में पूछा, लेकिन बॉबी मुंह खोलना को तैयार ही नहीं था।
फिर एलेक्स ने उसके शरीर में ब्लिस बॉल डालने का फैसला किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसे याद आया कि इस ब्लिस बॉल की वजह से उसकी माँ की क्या हालात हुई है। उसने गुस्से में आकर वो ब्लिस बॉल तोड़ डाली। असल में एलेक्स की माँ ने खुलासा किया था कि उसने कुछ जिंदा आदमियों को देखा है और वेलनेस जरूर कुछ न कुछ छुपा रही है। फिर बॉबी ने बताया कि अभी भी कई मर्द जिंदा हैं और उन बेचारों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। इसके बाद जेमी वेलनेस की गायनेकोलॉजिस्ट हार्वी के पास गई और उससे पूछा कि उसे आगे क्यों नहीं भेजा गया। डॉक्टर ने बताया कि उसने तो जेमी को अगले पड़ाव के लिए चुना था, पता नहीं किसने उसका नाम लिस्ट से हटा दिया। अब बच्चा पाने की चाह में जेमी बॉबी के पास आई और उससे कहा, इस कप में थोड़ा सा स्पर्म दे दो। बेचारी जेमी अभी इतनी भावुक थी कि वह फूट फूट कर रोने लगी। पिप ने उसे घर भेजकर कहा, कोई नहीं बहन, तू जा, मैं लेकर आऊंगी स्पर्म तेरे लिए। कुछ देर बाद पिप ने बॉबी को रिझाकर ढेर सारी सामग्री इकट्ठा की और लाकर जेमी को दे दी। अगले दिन जेमी को एक और औरत मिली जिसे उसी की तरह वेलनेस वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। बाद में एलेक्स ने बॉबी को शराब दी और उसका भरोसा जीतकर वेलनेस के बारे में पूछताछ करने लगी, लेकिन वह खुद ही टल्ली हो गई और बॉबी मौका देखकर भाग निकला। लेकिन वह अपनी चोट और लड़कियों के छोटे कपड़ों पहनने की वजह से ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया और लड़खड़ाकर गोबर में जा गिरा। फिर वो वापस लौट आया। फिर उसने एलेक्स को एक सिम कार्ड दिया और कहा कि यह उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां पर सभी मर्द आराम से रह रहे हैं। रात को जेमी उस औरत के बारे में सोचती रही और उसने बॉबी का स्पर्म उसे देने का फैसला किया। उधर एलेक्स को एक फोन मिला और जब उसने बॉबी का सिम उसमें डाला तो उन्हें एक मैसेज आया जिसमें लिखा था राइस। दूसरी ओर वेलनेस में पिप ने देखा कि बॉबी के स्पर्म वाली औरत को दवाई दी गई है क्योंकि उन्हें एक आदमी के जिंदा होने की खबर लग चुकी थी। उसने तुरंत यह खबर जेमी और एलेक्स को दी और तीनों झोपड़ी में इकट्ठा हुई। उधर पुलिस को भी किसी तरह झोपड़ी में आदमी के होने की खबर मिल चुकी थी। तभी बॉबी को फोन आया और एक आदमी ने उसे पता बताया। वहीं दूर एक औरत भी उनकी बातें सुन रही थी। तीनों लड़कियां बॉबी को लेकर वहीं छिप गईं जहां सारे मर्दों को जलाया गया था, लेकिन उस औरत ने उन्हें ढूंढ निकाला और गोलीबारी करने लगी। बड़ी मुश्किल से वह सब जान बचाकर गाड़ी में भाग निकले। बॉबी ने बताया कि यह औरत वेलनेस के लिए काम करती है और इसने 2 हफ्ते पहले उसके दोस्त को मार डाला था। उससे बचने के बाद वह सब एक मेले में पहुंच गए और बॉबी ने कार्टून का भेस बना लिया। जल्द ही लिन और वह शिकारी मेले में आ पहुंचे और बहुत भीड़ होने की वजह से तीनों लड़कियां बिछड़ गईं। तभी अचानक जेमी को उल्टी होने लगी और वो समझ गई कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं लिन ने पिप को अपने पास बुलाकर कहा कि अगर वह बॉबी को उनके हवाले कर देगी तो लेन उसके सहेलियों को कोई सजा नहीं देगी और पिप भी प्रमोट होकर वेलनेस की मेन कमेटी में आ जाएगी। वहीं शिकारी औरत ने बॉबी को देख लिया और वह भागने लगा। एलेक्स जैसे तैसे पिप और जेमी से मिली और पिप ने उन्हें लेन के ऑफर के बारे में बताया। तभी उन्होंने देखा कि शिकारी बॉबी को बेहोश करके अपने साथ ले जा रही थी। खुशकिस्मती से जेमी उनके ट्रक के पीछे छुपी हुई थी। जेमी को वहां 4 बेहोश करने वाले इंजेक्शन मिले और उसने चारों शिकारी के ऊपर फेंक दिए। उनमें से एक शिकारी को लग गया और वह वहीं बेहोश हो गई। फिर उसने बॉबी को बचाकर उसे बताया कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। कुछ देर बाद एलेक्स और पिप भी उन्हें मिल गए और सभी मिलकर उस पते की ओर बढ़ने लगे। बातें करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि पिप तो उन्हें वेलनेस सेंटर में ही ले आई थी। वेलनेस का साथ देने के लिए पिप को एक आलीशान घर मिला और एलेक्स और जेमी को बंदी बना लिया गया। एलेक्स ने लेन से कहा कि जेमी प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे जाने दिया जाए, लेकिन लेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद पिप को अच्छे कपड़े पहनाकर वेलनेस के डिनर पर लाया गया। हमारे बॉबी भैया को भी हथकड़ी पहनाकर वहां बैठाया गया था। पिप ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बॉबी उसके धोखे की वजह से उससे नाराज था। लेन उन दोनों को आपस में किस करने को कहा, लेकिन बॉबी ने गुस्से में उसी पर हमला कर दिया। जल्द ही सब औरतें ने उसे टेबल से बांध दिया और लेन ने पिप से कहा कि चल इसके साथ मजदूरी कर। सभी औरतें बेशर्म की तरह उसे देख रही थीं।
पिप को सबके सामने ऐसा कुछ करने में बहुत झिझक हो रही थी, जबकि वेलनेस की वह बाकी औरतें बेशर्म की तरह इस बात के सपोर्ट में थीं। लेन ने धमकी दी कि अगर पिप ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे वेलनेस से धक्के मारकर बाहर कर देगी। यह सुनकर पिप में न जाने कहां से हिम्मत आ गई और उसने सबके सामने लेन का पर्दाफाश करते हुए कहा कि लेन खुद दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। उसकी बातें सुनकर बाकी लड़कियों को भी सच का एहसास हुआ कि लेन उतनी अच्छी नहीं है जितना सब समझते हैं। लेकिन लेन ने वहां खड़ी पुलिस वाली से पिप को बंदी बनाने को कहा। वह पुलिस वाली पिप को ऑपरेशन थिएटर में ले गई, जहां एलेक्स और जैमी के शरीर में हमेशा के लिए ब्लिस बॉल डाली जानी थी। कॉन्स्टेंस ने नर्स से कहा, सबसे पहले पिप के शरीर में बॉल डाले। लेकिन जैसे ही वह नर्स पीछे मुड़ी, कॉन्स्टेंस ने उन दोनों को बेहोश कर दिया। फिर उसने एलेक्स और जैमी को उठाकर उसे बेहोश करने को कहा, ताकि वेलनेस वालों को यह न लगे कि कॉन्स्टेंस ने भागने में उनकी मदद की है। बेचारी एलेक्स ने रोते रोते कॉन्स्टेंस को बेहोश कर दिया और तीनों भागकर जंगल में आ पहुंची। पिप ने उन्हें धोखा देकर लेन का साथ दिया, इसलिए एलेक्स बेहद गुस्से में थी। लेकिन फिर पिप ने होते हुए उन दोनों से माफी मांगी। आखिरकार सबने एक दूसरे को माफ कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कुछ हथियार इकट्ठा किया और लेन की गाड़ी रोकी, जिसमें वह बॉबी को सरकार के हवाले करने जा रही थी। उन्होंने लेन को तो बेहोश कर दिया, लेकिन बॉबी ने कहा कि वह उनके साथ नहीं जाना चाहता। उसके नखरे के चक्कर में लेन को होश आ गया और उसने बॉबी पर बंदूक तान दी। लेकिन तीनों लड़कियां उसके सामने आकर खड़ी हो गईं कि तुम्हें उसे मारने से पहले हमें मारना होगा। आखिरकार इस सब ड्रामे के बीच उन्होंने फिर से लेन को बेहोश कर दिया, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि बॉबी तो उनके बिना ही भाग गया। तभी उन्हें वेलनेस की गाड़ी दिखी, इसलिए वह झाड़ियों में छुप गई। उधर बॉबी फोन में बताए गए पते पर पहुंच, जो एक पुराना खेल का मैदान था। जल्द ही वह तीनों भी वहां पहुंच गई, लेकिन बॉबी डर गया, क्योंकि बाकी के मर्द औरतें को देखकर खुश नहीं होंगे। अचानक शिकारी भी वहां गई और उसने कहा कि वह बॉबी को मारने नहीं, उसे बचाने के लिए आई है। तभी बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद हो गए और वहां एक जहरीली गैस भरने लगी। शिकारी ने तुरंत एक ईयर डक्ट खोला और सबको उसमें गुस्सा दिया। आखिरकार उसने एलेक्स से कहा कि वह एकदम अपनी माँ जैसी है और वह बेहोश होकर नीचे गिर गई। एलेक्स ने देखा कि शिकारी के हाथ में उसकी माँ जैसा ही टैटू था। खैर, वह सब आगे तो बढ़ते रहे, लेकिन डक धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। उन्होंने उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और आखिरकार सब नीचे गिर गए। इसके बाद उन्होंने जो देखा, उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कुछ आदमियों को जबरदस्ती बांधकर उनका स्पर्म निकाला जा रहा था। तभी लेन और वह डॉक्टर बाहर निकली और उन्होंने कहा कि वह भविष्य के लिए स्पर्म इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे आगे चलकर वह पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। तभी जैमी का पति जैक्सन भी वहां गया और पता चला कि वो अब तक मारा नहीं था, बल्कि भैया तो सबके लीडर बने बैठे हैं। यह देखकर एलेक्स और जैमी वहीं शॉक्ड रह गए। कहानी यही खत्म हो जाती है।